सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है क्या, ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये कैसे काम करता है। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस यानी बिजनेस कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ड्रॉप शिपिंग क्या है। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ये एक लो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट का ट्रेडिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको मिलने वाले ऑर्डर से कस्टमर की शिपमेंट डिटेल को उस प्रोडक्ट के डीलर तक पहुंचाना होता है। दरअसल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करना होता है जिसमें वो डीलर से संपर्क करके उनके प्रोडक्ट्स को शो करता है, उनकी कीमत एंड उस प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर्स को देता है। और इसके बाद जब कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो कस्टमर की शिपमेंट डिटेल एंड प्रोडक्ट की जानकारी उन्हीं डीलर्स को भेजता है, जो कि वो दिए गए जानकारी के अकॉर्डिंग कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट को भेजता है। अब इस प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं होता है। ड्रॉप शिपिंग में आप अपने वेबसाइट पर उन प्रोडक्ट को चुन सकते हैं जिनमें ज्यादा मुनाफा होता है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या करें? ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी, जिसके लिए आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एंड इंटरनेट की ज़रूरत भी होगी। और उसके बाद उन डीलर से कांटेक्ट करना होगा जिनके प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट पर बेचना चाहते हैं। इसमें आप उन प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है। ये सिर्फ बेसिक काम है। इसके अलावा जो वर्क है, जैसे कि इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जिस डीलर का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट को सप्लाई करने में माहिर है। वो इसीलिए क्योंकि कभी कभार जिस चीज को आप अपने वेबसाइट पर शो कर रहे हैं उसे डीलर कस्टमर को ना देकर के उसकी जैसी दूसरी चीज को सप्लाई ना कर दें। इससे आपके बिजनेस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यह बिजनेस ऑनलाइन होता है। इसीलिए कस्टमर का विश्वास बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, एंड ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव साबित होता है। इस दौरान अगर कस्टमर को वही चीज ना मिले जिसका उसने ऑर्डर दिया था, तो इसकी रिप्लेसमेंट की क्या सिचुएशन होती है, इसकी भी डिटेलिंग बहुत जरूरी है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सप्लायर सिलेक्शन एंड ऑनलाइन वर्क में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस बिजनेस में सप्लायर का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो अपनी लिस्ट में उन्हीं सप्लायर को शामिल करे जिसके पास सप्लायर का सर्टिफिकेट होता है एंड काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो, यानी वो लंबे टाइम से उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन एंड उसकी मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो। आप जिस किसी प्रोडक्ट को भी अपने वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं जनाब, उसकी डीलर के पास उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है,
इसके अलावा प्रोडक्ट की शिपमेंट एंड रिप्लेसमेंट में अहम पार्ट किसका होगा, इसके बारे में गहन जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ड्रॉप शिपिंग में क्वालिटी कंट्रोल का अच्छे से ध्यान रखें। अपने प्लेटफॉर्म पर आप किसी प्रोडक्ट को शो करने से पहले उसके डीलर से कांटेक्ट करें एंड सप्लायर से कंसेंट लेटर ले लें कि जो प्रोडक्ट वो अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है वो प्रोडक्ट वहीं रहने चाहिए, किसी टाइप के चेंजेस नहीं होने चाहिए। अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मुहैया करवाएं एंड इस बात की गारंटी लें कि गलत प्रोडक्ट डिलीवरी होने पर प्रोडक्ट को वापस किया जा सकता है। इस चीज़ का आप खुद टाइम पर चेक करते रहें। कस्टमर से जुड़े रहने के लिए वेबसाइट पर कंटेंट जो आपका फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, फीडबैक है, वो प्रॉपर लेने के लिए फीडबैक फॉर्म लगाएं ताकि किसी भी समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। ड्रॉप शिपिंग में कौन से प्रोडक्ट को चुनना है? सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट्स को चुनें जिन्हें ज्यादा ऑनलाइन खरीदा जाता हो, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, एसेसरीज, कपड़े, जूते, बुक्स, टॉयज, स्मॉल फर्नीचर एक्सेट्रा। और इस बीच में ध्यान रहे कि आप उन प्रोडक्ट्स को अपने लिस्ट में ना रखें जिनकी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होती है, क्योंकि शिपिंग चार्ज ज़्यादा होने से मुनाफा कम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के फ़ायदे क्या क्या हैं? इस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिजनेस में बहुत काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। इस बिजनेस को घर बैठे बैठे किया जा सकता है। एक बार जब बिजनेस की जनाब शुरुआत में आपको डीलरों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको धूप एक बार सेकनी पड़ेगी। और अगर बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल फेवरेबल है ना, तो प्लेटफॉर्म जल्दी ही फेमस हो सकता है। और इसके साथ ही बिजनेस को सही से कैलकुलेट किया जाए तो कम टाइम में ज्यादा कमाई के साथ ग्रो भी किया जा सकता है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? सबसे अहम बात कि अब आपके प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला हर प्रोडक्ट रियल होना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर खास ध्यान आपका होना चाहिए। अब किसी भी कस्टमर के साथ कुछ गलत सौदा ना हो पाए, इसकी जांच करते रहनी चाहिए आपको प्रॉपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोडक्ट सप्लायर की अहम भूमिका होती है, प्रॉपर एक रोल होता है। इसीलिए सप्लायर पर खास नजर रखने की जरूरत है, जिसकी जांच के लिए कस्टमर से जुड़कर पता लगाया जा सकता है कि उसे आपके प्लेटफॉर्म की सर्विसेज कैसी लगी। जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं उनका ये कहना है कि इस बिजनेस में प्रोडक्ट की जो पावर है, डिलीवरी टाइम एंड रिप्लेसमेंट में काफ़ी परेशानी आती है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा जॉइंट प्लेयर के साथ कंपटीशन भी किसी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की जानकारी। अगर आपके मन में किसी टाइप का सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। अगर आपके मतलब का वीडियो नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हो सकता है किसी को कहाँ पर क्या क्लिक कर जाए और उसकी ज़िंदगी बन जाए। और जब आप किसी की ज़िंदगी बनाते हैं तो दुआओं का मज़ा ही कुछ और होता है।
थैंक यू सो मच।